के ऊपर प्रॉब्लम्स की थी क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हें, क्योंकि उसके लिए सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ना होता है, तो सिमिलर ट्राइंगल अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अभी हम ओके। पहले तुम्हारा सिलेबस सर पूरा कर रहे हैं। सर एनसीईआरटी में तो साइक्लिक ट्रायंगल है। क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? यस सर, एनसीईआरटी में यस है। सर, एनसीईआरटी में है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सर आज हम नया चैप्टर जा रहे करने। हाँ, हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले तो मैं आपको नोटेशंस रिकॉल कराता हूँ, जो नोटेशंस हम यूजुअली स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं ट्राइंगल एबीसी के लिए। तो मान लीजिए कोई ट्राइंगल एबीसी है, तो बताइए एंगल ए जो उसकी अपोजिट जो साइड होती है उसे किस लेटर से डिनोट करते हैं? स्मॉल ए। स्मॉल ए। स्मॉल ए। बिल्कुल सही बात है। तो एंगल ए के अपोजिट साइड है स्मॉल ए, और बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, एक टर्म होती है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर को हम यूजुअली एस से डिनोट करते हैं। एस, स्मॉल एस, ये स्मॉल एस है, कैपिटल एस नहीं। ओके, तो इसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। नो सर। तो नो सर, नो अगर डाउट। हमारे पास अगर कैपिटल एस की वैल्यू ये है, तो बताओ एस माइनस ए की वैल्यू बताओ क्या आएगी? सर बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। ये ठीक लिखी है मैंने, बताओ। एस यस माइनस सर। ए की वैल्यू ठीक लिखी है ये? एस माइनस बी की वैल्यू बताओ। सर ए ए प्लस प्लस ए सी माइनस बी माइनस प्लस सी सी अपॉन 2। अपॉन 2। और एस माइनस सी की वैल्यू बताओ। ए प्लस सर बी ए माइनस प्लस सी बी अपॉन माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, तो ये हम यूजुअली कैपिटल स्मॉल एस होता है, स्मॉल एस को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू ये आती है। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये सिर्फ नोटेशन है, स्मॉल एस सिर्फ एक नो सेमी सर। पेरीमीटर की नोटेशन है और कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। ओके, एनी कंफ्यूजन? यस सर सर। नो स्मॉलेस्ट सर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की स्टैंडर्ड लोकेशन है ना बस। हाँ, केवल सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के लिए बोलते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। नो ठीक सर। है, तो अब मैं आपको हीरोन्स फार्मूला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल देता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय हीरोन्स फार्मूला इज गिवन बाय। इसका प्रूफ हम अभी एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई प्रूफ काफी कैलकुलेशन है प्रूफ के अंदर, इसलिए उसको हम लास्ट में पोस्टपोन करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला ये है, एस इंटू एस माइन ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस पूरे प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। कोई कंफ्यूजन फॉर्मूले में? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसे फटाफट से नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। सर डन। ठीक है, सर एक मिनट। सर डन।
क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन करिए सभी लोग। सर सर आपने ए पॉइंट के बाद भी क्या क्या बोल रहे हो? सर आपने ए पार्ट के अलावा भी और कुछ लिखा है क्या? क्योंकि सर उसके बाद कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, ए ही पार्ट लिखा है ना अभी तक केवल। अब ये करो फिर बी पार्ट लिखूंगा। Sir, done. Sir, done. सर डन। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखिए, आप एक काम करिए, साइड लाइंस को ए बी सी नाम दे दीजिए। लेट ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू 6। तो जो सेमी पेरीमीटर एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 15/2. 15/2। 7.5. तो अब सर आप 7.5। नहीं नहीं, उसको पॉइंट में मत देखो, पॉइंट में मत देखो। सर पॉइंट में ऐसे सही है। अब उसे s माइनस ए की वजह निकालो, तो s माइनस ए कितना आएगा? 15/2 माइनस 4। समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया? Sir, 7/2. 7/2। और s माइनस बी की वैल्यू निकाल लो। 5/2। 5/2। 15/2 माइनस 5 और s माइनस सी की वैल्यू भी निकाल लो। 3/2। Sir, 3/2. 15/2 माइनस 6। अब सीधे एरिया में एरिया के फॉर्मूले में प्लग इन कर दो। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, फॉर्मूला लगा दो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखो डिनोमिनेटर में कितना आ गया? 4, और यहाँ पे कितना आ गया? 15√7। समझ में आया? 7.4। यस सर। इट इज द आंसर। इसमें सर किसी को एक डाउट?
सर नोट करने दीजिए। तेल है मेरा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। Sir, 2 minutes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, done. बी पार्ट लिखिए अब। ये करिए। Sir, done. Sir, done. सर डन। Sir, done. सर सर आप अभी सर इस क्वेश्चन को 2 मिनट रुक के करा देंगे, अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, करो करो। Sir, done. Sir, done.
किसी को डाउट है कोई? No, sir. नो सर। No, sir. तो फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया ना अच्छे से? यस सर। ठीक है, एक पार्ट और करो। सिक्स रूट टू, 7√2, 9√2. Do it. सर डन। सर एक मिनट। Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, done. सर डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4√110। यस सर। Yes, sir. यही आया है। यस सर, यही आया। ये क्वेश्चन मुझे करना है अभी? नो सर, आ गया नो सर। सर। सर, ठीक है। यार, सेम जैसे हमने दो क्वेश्चंस करे हैं वैसे ही होगा। सर एक बार आप जो फर्स्ट पार्ट था उसकी लास्ट में जो वो हुई है कैलकुलेशन, वो समझा सकते हैं? 15√2 नहीं, 15/2, 7/2, 5/2 और 3/2 को आगे कैसे सॉल्व किया? देखो इसको ऐसे ही किया आगे, इसको यहाँ देखो, दो को ये 15 है और 5 3 का 15 हो गया, 15 यस सर। स्क्वायर हो गया ना, हम्म। इंटू 7 अपॉन ये कितना हो गया 4 स्क्वायर 16, तो 15 स्क्वायर बाहर आ गया, 4 स्क्वायर भी बाहर आ गया। ओके सर, आ गया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने पिछले वाले क्वेश्चन का सर आंसर क्या बताया था? आंसर ये लिखा है पिछले क्वेश्चन का 4√110। करना है क्वेश्चन सॉल्व? नो यस सर, एक बार करवा दीजिए। ओके, तो एक मिनट रुको मैं यहाँ करता हूँ। देखो वही काम करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 6√2, b इज इक्वल टू 7√2, c इज इक्वल टू 9√2, s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, $11√2।
तो फिर s माइनस a क्या आएगा? s माइनस a 5√2 आएगा। 5√2 s माइनस b 4√2 4√2 s माइनस c 2√2 एरिया। Sir, 55 into 210 and 8 into 216. 11√2 5√2 4√2 2√2 का स्क्वायर रूट। Yes, sir. तो देखो √2 ये 4 हो जाएगा, तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, और एक 4 ये भी है, तो इसका भी 2 बाहर आ जाएगा, तो बाहर कितना आ गया? 4। सर 4 और अंदर कितना बचा? 11 इंटू 2 इंटू 5। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करिए सभी लोग। सर आपने एच आई की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पर? 7। सर डन। Sir, please wait. Sir, done. सर डन। सर डन।
सर डन। ठीक है, मैं कराता हूँ। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए GHI। तो GH is 5, it is 7 and it is 8। तो आपको क्या निकालना है? आपको हाइट निकालनी है फ्रॉम G to HI। ठीक है, तो हाइट हम बना भी लेते हैं। तो ये मैंने हाइट ऐसे करके बना दी और मैंने इसको नाम दिया x। तो अगर हाइट मुझे निकालनी है, हाइट को मैं h बोल देता हूँ, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं पहले हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, यस सर, फिर से हाफ बेस इनटू हाइट से इक्वेट कर देंगे। यस सर। तो जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 + 7 + 8 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गई 10। 10 सर। तो एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ GHI अंडर रूट 10 इंटू 10 - 5, 10 - 8 एंड 10 - 7, राइट। तो ये आ गया 10 10√3। यस सर। √3। √3। और जो एरिया होगा वो हाफ बेस इंटू हाइट भी होता है। तो हाफ बेस 7 इंटू हाइट h को मैं 10√3 के इक्वल रख सकता हूँ। तो h की वैल्यू आ जाएगी 20/7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इट इज द आंसर। एनी डाउट किसी को भी? नो No, सर। sir. नो सर। नो सर। नो सर। तो सर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम हीरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। तो प्रूफ देखने के लिए पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं। लेट्स कॉल इट AB एंड C। तो मैं क्या काम करने वाला हूँ? बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से ही इसका एरिया निकालूंगा। अब पहला काम है मेरे को हाइट निकालना। तो अगर हाइट निकालना मेरा काम है, तो मैंने इस लेंथ को x माना, तो ये लेंथ हो गई a - x। अब नोटिस करो कि मेरे पास दो राइट ट्राइंगल है। ओके, तो मैं दो राइट ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरियन थ्योरम लगाता हूँ। और अब मैं क्या काम करता हूँ? मैं काम ये करता हूँ कि मैं पहले x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। और x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा? h² की वैल्यू कट जाएगी। और देखो
समझ में आ गया? बोलो, आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात और नोटिस करो कि जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1/2a सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? सर लास्ट नो सर। यस सर, लास्ट वाला नहीं। क्या लास्ट वाला? क्या डाउट है लास्ट में, बताओ बताओ, डाउट क्या है? नो। तो ये वैल्यू इसके इक्वल तो एक्स की वैल्यू यही तो आएगी। यस सर। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है ना अभी तक? नो सर। ठीक है। सर ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया। एग्जैक्टली में समझ में क्या नहीं आया ये बताओ ना बच्चे। सर ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सब कैसे आया? ये क्या लिखा है बेटा? ये सी स्क्वायर लिखा है, ये नेगेटिव ए स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर लिखा है, अपॉन में ये वाला 2 आ जाएगा। ओके सर सर। बी स्क्वायर को माइनस में ही क्यों लिखा है? यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करा है ना, यहाँ देखो ना, तो तो क्या लिखा है? सर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर माइनस बी स्क्वायर इधर जाएगा तो वो प्लस बी स्क्वायर ही तो होगा। सर कोई डाउट है अभी? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े अब। सॉल्यूशन लिखने दो। यस सर। तो अब हमने Yes. एक्स की वैल्यू निकाली है अभी तक, हमें तो हाइट निकालनी है ना। तो हाइट निकालने के लिए क्या करूं बताइए? हाइट निकालने के लिए क्या करें हम? सर इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर दीजिए और सर फिर हाइट को RHS में रखिए। हाँ, तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम हाइट निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 से, लेकिन एक स्लाइटली बेटर तरीका भी है हमारे पास। तो आइए देखते हैं वो बेटर तरीका देखते हैं। देखिए, इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ 3। पहले मैं 2 पर थोड़ा वर्क करता हूँ, फ्रॉम 2। अच्छा, जब मैं 2 पर वर्क करूंगा तो यहाँ से कितना आ रहा है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, एक मिनट, ये आली एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत हमें तो वैसे नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ से एक्स निकालना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छे से मिल जाता। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, एक एक स्लाइडली छोटा तरीका मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा छोटा पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, जो मैंने अभी करा है इसको मैं रब कर देता हूँ। हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन जस्ट
देखिए, मैं इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा और वर्क करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 पे अगर वर्क करता हूँ तो इस वजह से इक्वेशन नंबर 2 नहीं बनता। मैं इस पे इस तरह से वर्क कर सकता हूँ। ओके, तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सी स्क्वायर है, यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से 2ax की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी स्क्वायर ठीक है। अब मैं x की ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 में, इसे क्वेश्चन नंबर 2 बोलता हूँ, और अब मैं 1 में पुट करता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 एच स्क्वायर जो आएगा वो आएगा सी स्क्वायर सर माइनस, सर इसको 3 हाँ सर इसको 3 मान लीजिए, 2 हमने पहले भी मान लिया था एक बार। क्या, सर कुछ नहीं सर। 1 ओवर इसको मैं करता हूँ 1 ओवर 4a स्क्वायर, और ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब मैंने कहा था ना उसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन समझ में आ रही है यहाँ तक? सर हमने 1 और 2 के Yes, साथ sir. क्या? सर फ्रॉम 1 and 2 के बाद नहीं आया सर समझ। अच्छा, तो हमने x की वैल्यू 2 से निकाल के यहाँ पुट कर दी, सिंपल। अभी भी नहीं आया समझ में? सर आ रहा। सर आ गया। तो अब देखिएगा, जरा ध्यान सुनिएगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। देखो ये इसको मैं एक टर्म मानता हूँ और मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो देखो ना, देखो 4c स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। आगे समझ में ये? यस सर। ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ऊपर, देखो ये क्या लिखा है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और मैं इसमें माइनस पहले बाहर निकालता हूँ, तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ गया? सर ये जो सेकंड लास्ट स्टेप करा है, ये एक बार बता दीजिए क्या किया है। ये वाला स्टेप, हाँ सर। इसमें मैंने होल स्क्वायर खोला है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक तरीके से एक टर्म मान लिया, तो ए स्क्वायर बन जाएगा ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर याद है, तो इसे एक्स हाँ मान लो, तो एक्स ए माइनस वाई स्क्वायर। का होल स्क्वायर लगा दिया। हाँ ठीक है। अब इधर देखो, बाकी बाकी का कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, माइनस बी पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, चलिए ठीक है, ये काफी ज्यादा लेंथी हो रहा है, और ये हो गया। अब इस टर्म को ध्यान से देखो, ये जो लिखी हुई है हमारे सामने, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको फर्स्ट इसको ध्यान ब्रैकेट से, वाले को
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रहा था तुमसे। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये हो गया माइनस बी पावर 4, और ये हो गया प्लस 2b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में आ गया 4a स्क्वायर। कितनी बार समझ में आ गई अब सर लिखते हैं सर, एक मिनट सर। सर एक लिखते मिनट लिखते नहीं एक मिनट, पहले पहले पूरा समझ लो, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है एक बार, क्योंकि हो सकता है बीच में थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ जाए बाद में, ठीक है, इसलिए एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। ओके, अब इसमें a माइनस बी, आपने ऊपर इस टर्म को अलग और उस टर्म को अलग कर दिया इधर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, सर वहाँ आता प्लस बी4, लेकिन पूरा टोटल में माइनस लगा था, इसलिए माइनस b⁴ आया है ना। एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट, एक मिनट, जस्ट होल्ड अ मिनट। मैं इसमें थोड़ा सा मैंने कहा था ना, थोड़ा एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी मेरे को। मैं ये वाला पार्ट अभी यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन इसके अंदर अगर हम जरा सा भी सर ये सारा रब कर दिया सर, ये तो लिख लिया था। तो मैं तुम खाता ही मत लिखो। सर नहीं, आपने तब कहा जब इतना लिख लिया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इट्स ओके, पहले मुझे करने देना, नहीं अभी। ओके सर। देखो यहाँ से देखो, 1 और 2 से हमने डील करना स्टार्ट किया था ना, मैं दोबारा 1 और 2 से डील कर रहा हूँ। देखो देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड सर अभी 2, नहीं लिखना ना। नहीं, अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 में देखो, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे लिख लो सी माइनस एक्स इंटू सी प्लस एक्स। और अब एक्स की वैल्यू पुट करो, तो जब c माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2a इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ से हमको थोड़ा आसान पड़ेगा, वरना होल स्क्वायर की वजह से वो दिक्कत कर रहा था। ओके, ये स्टेप समझ में आया। यस सर। यस सर। अब मैं इस स्टेप के आगे नेक्स्ट स्लाइड पर कर रहा हूँ। ओके, देखो मैं लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को। तो अब देखो देखो, पहले मैं फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ब्रैकेट है। देखो ये कितना हो जाएगा, 2ac माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ac माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2a। ये ब्रैकेट एक बार अच्छे से देख लो, समझ में आ गई हमें। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये Yes, आने sir. वाला है, ठीक यस है। सर। सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 2ac प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप देख लो एक बार। देखो सेकंड ब्रैकेट देखो, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट ये है सी प्लस ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब देखो, यस सर। अब Yes, sir. यस सर। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये जो टर्म लिखी हुई है माइनस प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख लो, और माइनस कॉमन लेके इसे लिख लो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac।
गेटिंग इट? सर माइनस 2ac Yes, क्यू sir. से उड़ा है तो ऊपर कैसे Yes. प्लस 2ac अरे है? माइनस बाहर लगा रखा है ना ब्रैकेट के, यहाँ देखो ना तुम, नहीं ओके आया सर, समझ में? आ गया। सर और आ सर गया। आ इसको गया। समझ में आ गया? इसको सिंपली ऐसे यस सर। ब्रैकेट में लिख लिया। यस सर। तो Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस एक a square सर a a plus b स्क्वायर माइनस a c स्क्वायर। C minus a A whole minus square. b का whole square. Yes, sir. यस और ये क्या लिखा हुआ है? सी प्लस ए का C होल plus A whole Yes, square. yes. c plus a a का whole माइनस b स्क्वायर। minus b square by 2a. अब देखो यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई आएगा पहले तो, प्लस सी माइनस ए और बी और यहाँ पे कितना माइनस आएगा? बी माइनस सी B प्लस minus C1. ए। यहाँ भी प्लस ए, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। सी प्लस ए Minus माइनस C plus A plus B. C plus A minus B. यस आगे 4A. समझ में? Yes, sir. यस अब सर। Yes, एक sir. मिनट मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, लास्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड पर देखो, यहाँ देखो, ध्यान से देखो इसको। ये जो s माइनस ए लिखा हुआ है, तो यहाँ से 2 इंटू एस माइनस ए कितना आ रहा है? माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, यस sir. और Yes, 2 yes, इंटू sir. एस यस माइनस सर। बी कितना आएगा? ए माइनस बी A प्लस सी आएगा। यस और सर। 2 इंटू एस माइनस सी कितना A आएगा? plus ए B प्लस minus a बी। प्लस b अब माइनस अगर तुम इन टर्म्स को ध्यान से देखोगे, ये क्या लिखा हुआ है बताओ? b प्लस सी माइनस ए लिखा हुआ है ना ये। Yes, sir. Uday. यस Yes, सर। sir. Sir. ये चीज क्या yes, लिखी sir. हुई 2 है? times S minus A. तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ एस माइनस ए। S और ये minus कितना A. हो गया? 2 times of S minus C. 2 times of s और ये minus कितना हो गया? 2. 2 2 times टाइम्स S. इंटू एस माइनस ए। और ये कितना हो गया? So yes. 2 times S minus 2 B. times s minus b. समझ में आया नहीं आया? Yes. यस और अपॉन में है Yes, sir. 4a स्क्वायर, इक्वल टू Yes, में sir. कितना आएगा देखो? पेज इक्वल टू दोबारा में आएगा, करके हम्म, पहले वाला पेज एक बार दोबारा दिखा दीजिए, आपने कैसे रिलेट किया? एक मिनट। देखो यहाँ देखो ध्यान एस से, माइनस बी 2 बार लिख दिया था। देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो, ये है, ये जो टर्म है ये s माइनस 2s माइनस ए है, b प्लस सी माइनस ए लिखी है टर्म, तो 2 इंटू एस माइनस ए है। और ठीक है, अब यहाँ देखो, हाँ तो ये क्या क्या, क्या लिखा है? b प्लस सी माइनस ए लिखा है, नहीं लिखा है ये? Sir, S minus B आपने 2 बार दिख दिया सर. S minus C आपने. ठीक है, एक मिनट कर दूंगा उसको। तो b Yes, प्लस सी sir. माइनस ए को देखो ध्यान से, ये एस माइनस ए लिखा है, नहीं लिखा है? यस सर। Yes, तो sir. इसकी जगह लिख दिया 2 इंटू एस माइनस ए, और b माइनस सी प्लस ए की जगह लिखूंगा 2 इंटू एस माइनस। समझ में आया नहीं आया? आ गया। ठीक है, यहाँ तक ओके है? Yes, sir. तो ये Yes, एक्स sir. स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सर इसका स्क्वायर रूट. सो इसका रूट हो जाएगा। ये एच की वैल्यू आ गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस क्या था अपना? बेस ए था स्मॉल ए, सर ए था। स्मॉल ए, तो ए इंटू आ गया समझ में? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सर एक बार पीछे वाले पेज पे करिएगा, मुझे एक बार दोबारा देखना है। तो ये हमारा हीरोन्स फार्मूला हमने प्रूफ कर लिया। अब मैं आपको पेज 1 Yes, से sir. दिखा रहा हूँ, आप धीरे करके प्रूफ नोट करते रहिए।
Sudden. 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 सर ये फ्रॉम 1 and 3 लिखेंगे ना? 3 नहीं नहीं 2 मैंने वो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें रब कर दिया ना, फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे ना ऊपर? तो 1 and 2 तो लिखा है। हाँ हाँ सर, नेक्स्ट पे कर दीजिए। Sudden. सर एक सेकेंड इसमें। Sudden. सर ये तो कर लिया सर, आगे कर दीजिए। सर ये जो आपने पहला स्टेप करा है, इसमें आपने उधर से क्या बोलते हैं, स्क्वायर उठा के रूट करके किया है ना? वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी ना पहले उधर, हम्म, तो एच की वैल्यू निकाल ली, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। हाँ सर, आ गया मुझे समझ।
ये जो ए है ये बेस को डिनोट कर रहा है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम्म इसमें हमने सबसे पहले बीच में एक हाइट ड्रॉ करी थी, उसमें हमने x और x माइनस ए दो वो बांटे थे। उसके बाद हमने दोनों को अम, जो वो थे उनको एक जगह लाए थे, मतलब एक से इधर साइड, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा के दोनों को इक्वेट पहले माइनस किया था। और फिर सर उसके बाद हमने क्या किया था सर, एक बार टोटल पूरा बता दीजिए। ये पार्ट पार्ट में होके थोड़ा सा बीच का रह रहा है, मतलब नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर, कर तो लिया। एक यस बार सर। आप यस सर। देखो मैं बात स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ओके देखो सबसे पहले हमने हाइट को h माना, और जहां पर हाइट मीट कर रही है, एक मिनट, टैब। तो जहां पर ये हाइट मीट कर रही है इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया x। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बी एक्स, इसको मैंने x बोल दिया, और जो सी एक्स डिस्टेंस बचेगी बचेगी a माइनस एक्स। ओके, तो फिर यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल है, एक ये है और एक ये है। इन दो राइट ट्राइंगल मैंने पाइथागोरन थ्योरम लगा दी, तो ये स्टेप और ये स्टेप आ गया। अब मैंने इस स्टेप को फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने सी स्क्वायर पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये सी स्क्वायर मैंने पुट कर दी। अब इसके बाद सिंपली एक्स की वैल्यू फिगर आउट कर ली। अब क्या काम करा, इक्वेशन नंबर 1 से एच की वैल्यू निकाली, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये, और ये फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो यहाँ से मैंने पुट कर दी, और ये पुट करने का इसे सॉल्व कर लिया। इसे सॉल्व करने के बाद फिर से सॉल्व किया, फिर से सॉल्व किया, फिर से सॉल्व किया और सॉल्व कर लिया। तो ये सिंपली ये कैलकुलेशंस हैं। और अब बस इसकी जगह b प्लस सी माइनस ए की जगह s माइनस ए लिख दिया, 2s एस माइनस ए, और b माइनस सी प्लस ए की जगह इसकी जगह 2 इंटू एस माइनस सी लिख दिया, इस तरह लिख दिया, तो यहाँ पर आ गए। ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो एच की वैल्यू ये आ गई, और एरिया कितना आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट, ये आ गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। तो इस तरह से हमने आज हीरोन्स फार्मूले का प्रूफ भी देख लिया, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला, ये आपको लर्न रखना है। ओके, सर एक बार लास्ट स्लाइड दोबारा दिखा दीजिए। डन सर। सर हमने इस सेकेंड लास्ट स्टेप में यही देखा था ना कि ये b प्लस सी एन माइनस है, ये बेसिकली वही है s माइनस ए जो था। बी प्लस सी माइनस ए होगा 2 इंटू एस माइनस ए। हाँ सर वही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यस सर।
तो अभी हम कुछ मिक्स प्रॉब्लम करते हैं आज, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, तो अभी हम पहले अच्छा मिक्स प्रॉब्लम मतलब करते हैं। सर मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे? नहीं, ये चैप्टर नहीं था, टॉपिक था केवल एक। हाँ सर मतलब हमारे में ओके। तो अभी हीरोन्स फार्मूला कंप्लीट हो गया है, उसमें पढ़ाने के लिए हीरोन्स फार्मूला में नहीं है कुछ। चलिए शुरू करते हैं, जस्ट होल्ड अ मिनट। क्वेश्चन है, a 45-degree arc of a circle A is equal in length to a 30-degree arc 30-degree arc of a circle B. Find the ratio of circle A's area and circle B's area। करिए। Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, done.
क्या आंसर आया आप लोगों का? सर 4:9। 4 ठीक है, तो इनकी जो आर्क, द 45 डिग्री आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द is equal in length to a 30 डिग्री आर्क ऑफ ए सर्कल। ओके, तो दोनों सर्कल की जो रेडियस है उसे R1 R2 मान लेते हैं, RA और RB मान लेता हूँ। तो थीटा इंटू आर होता है ना आर्क लेंथ का फॉर्मूला, थीटा π/4 हो गया 45 इंटू RA रेडियस, RA समझ में आया, फर्स्ट सर्कल की रेडियस। यस सर। यस सर। yes Yes, sir. ठीक है सर, RA ऐसे लिखता हूँ, और 30 डिग्री मतलब π/6 इंटू आर Yes, बी। sir. तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो RA/RB ये कितना आ गया 4/6 यानी कि 2/3। अब तुम्हें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए ओवर एरिया ऑफ बी कितना होगा, πRA² ओवर πRB²। सर 4:9। सर 4:9। 4/9। तो ये हो जाएगा 4/9 बिल्कुल। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। Sir, done. सेकंड क्वेश्चन, सर डन। सर डन। सर डन। Said done. सर डन। सर डन।
अच्छा ये बताइए, जो स्मॉलेस्ट हाइट होगी वो किस साइड के अपोजिट होगी? सर लॉन्गेस्ट साइड के 25 के। लॉन्गेस्ट साइड longest होगा। ये कैसे पता लगाया आपने? सर सर क्योंकि क्योंकि एरिया एरिया होगा तो सेम ही सर, वो रहेगा, तो और constant रहेगा। सर सर बेस और हाइट में डिफरेंस होगा। यस सर, सर बेस जो होगा वो सर हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बिल्कुल सही बात। ये बात सबको समझ में आ रही है कि जो Yes, sir. स्मॉलेस्ट हाइट होगी वो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट वाली होगी। ओके। Yes, sir. अच्छा, इन साइड लेंस को देखकर कुछ ट्राइंगल के बारे में कमेंट कर सकते हो? सर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बिल्कुल सही, ये यस राइट सर। एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि जो साइड्स का जो रेशियो है वो 3:4:5 है नहीं है? यस सर। अगर मैं यस तीनों सर। साइड्स को 5 से डिवाइड करूंगा तो जो रेशियो आएगा वो 3, 4, 3:4:5 आएगा। और Yes, 3:4:5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये एक राइट ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज 25 है, और इसे आप 20 ले लीजिए और इसे आप 15 ले लीजिए। ओके। अब आपको स्मॉलेस्ट साइड निकालनी है, तो हमने अभी पता लगाया था कि स्मॉलेस्ट साइड जो होती है वो लार्जेस्ट साइड के अपोजिट होगी। तो अगर मैं लार्जेस्ट साइड कौन है इसके अंदर? हाइपोटेन्यूज। 25. हाइपोटेन्यूज। तो 25। हाइपोटेन्यूज के अपोजिट मैं साइड निकालता हूं, तो हाइट निकालता हूं मतलब। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल दो बार निकालो। एक बार 1/2 15 इंटू 20 से निकाल लो, और एक बार 1/2 25 इंटू h से निकालो। समझ में आया? यस यस सर। देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल था। अगर ये राइट ट्राइंगल नहीं होता तो फिर हमें हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालना पड़ता। Yes, sir. ठीक है ना? जिन यस लोगों सर। कुछ लोगों ने, शायद तुम में से कुछ लोगों ने हीरोन्स फार्मूला से निकाला होगा एरिया, जो इस बात को नहीं पहचान पाए होंगे ये राइट ट्राइंगल है। अगर आपने एक बार ये पहचान लिया कि राइट ट्राइंगल है तो फिर आप एक शॉर्ट अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, 5 3 15, 5 5 25, और 5 4 जा, तो हाइट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12। 12. यस सर, Yes, सेम sir. आंसर। कोई डाउट यस किसी को? नो सर, नो डाउट। नो सर। No, sir. Ready for the next question? यस यस सर। Yes, sir. Okay. Just hold a minute.
पहले डायग्राम बनाइए इसमें। इस तरीके से। ओह सॉरी, एक मिस्टेक कर दी। आपको निकालना है एरिया ADG का। तो ADG प्लस ट्राइंगल देखते हैं कहाँ पर बन रहा है। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है। इस तरीके से। ओके, तो ये एक क्या है, एक ये ऑक्टागन है। बता सकते हैं कि ऑक्टागन का एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? सर 135 डिग्री। तो कैसे निकालते हैं इंटीरियर एंगल? देखिए सर n-2 into 180 upon n। हाँ, सर अभी सॉल्व मत करिएगा प्लीज, 2 मिनट दे दीजिए और। जल्दी करो, टाइम हो चुका है बेटा। आप इस लाइन को एक्सटेंड कर लो पीछे ऐसे करके। ये ऑक्टागन में डील करने की बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। इसे एक्सटेंड करते हैं तो ये एक स्क्वायर बन जाता है। क्यों बनेगा स्क्वायर? देखो ये जो एंगल होगा ये होगा 45 डिग्री। इन्हें नाम दे दो PQRS, और ये लेंथ है 2। तो ये 45 45 90 का ट्राइंगल बन जाएगा। यस सर। तो बताओ Yes, sir. BQ, जो BQ की वैल्यू वो कितनी आएगी? सर 2√2, 2/2 2/√2, यानी कि √2। समझ में आया ये वाली बात? यस सर। यस सर। अब सिमिलरली यही वैल्यू AP की भी होगी। ओके, अब एक बात बताओ, ये यस एंगल सर। 90 है, और देखो ये जो DG है ये PQ के पैरेलल होगा। डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. सर ठीक है, तो जो DG की जो वैल्यू है यानी कि PQ, DG इक्वल टू PQ इक्वल टू होगा 2 + 2√2, क्योंकि ये लेंथ 2 है और ये लेंथ √2 है और ये लेंथ भी √2 है।
समझ Yes, में आ sir. गया? Yes, sir. तो सर DG ट्रायंगल की दो लेंथ तो 2 + 2√2 निकल गया सर, उसके बाद AG का लेंथ नहीं निकल रहा है। नहीं AG की लेंथ नहीं निकालनी है। देखो हम क्या काम करेंगे, हम यहां से A और F को मिलाएंगे। एक्चुअली हम A और F को मिलाएंगे तो ये जो लाइन आएगी ये परपेंडिकुलर आएगी इसके। ओके, तो फिर होगा क्या, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे F1 नाम दे दो। तो F1 ये कितना है, ये √2 है ना, तो ये भी √2 होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. और ये जो लेंथ है Yes. AF1 जो होगा वो 2 + √2 होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो AF1 हाइट हो गया और DG क्या हो गया, बेस हो गया। तो एरिया ऑफ ADG कितना हो गया, 1/2 2 + √2 इंटू 2 + 2√2। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. AF1 2 Yes, sir. + √2 होगा। हाँ Yes, sir. क्या? आ गई सर, आ गई। ठीक है, तो एरिया ऑफ ADG कितना आ गया, एरिया ऑफ ADG आ गया हमारे पास 1/2। देखो मैं इन दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ क्विकली, तो ये कितना हो गया, देखो 4 + 4 8 हो गया, 2√2 + 4√2 6√2 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 + 3√2। फटाफट से नोट कर लीजिए। नोटेड। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कंस्ट्रक्शंस की बातें करेंगे। तो आप जब नेक्स्ट लेक्चर में आए तो हमें आप कंपास लेके जरूर आए। कंपास, पेंसिल, स्केल। एक पेंसिल कंपास में लगी होनी चाहिए आपके, और एक पेंसिल आपके पास फ्री होनी चाहिए। हैव अ स्केल, हैव अ कंपास। ओके, ये बहुत जरूरी है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। Good evening, sir. Bye, आज sir. के लिए इतना ही है। Good evening. Thank you, sir. Thank you, sir. Good evening, sir. बाय Good सर, evening, थैंक यू sir. सर। Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, everyone.